जी। काक विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? का सिद्धान अर्थान बहून उक्ता विशेषोक्तिस विशेषणम। कहा कि प्रसिद्ध जो बहुत से जो सामान्य धर्मों को कह करके विशेषोक्ति माने भेद कथन को विशेषण कहते हैं। भेद कथन को विशेषण कहते हैं। अब जैसे तृष्णापहारी विमलो द्विजावासो जनप्रिय हृदय पद्माकर किंतु बुधस्तम स जलाशय। ठीक है। कहा कि हृदय, हृदय का मतलब ये होता है जहाँ पर अगाध जल हो, गहरे जहाँ जल है, बहुत ज़्यादा जल हो, ऐसे तालाब को, कैसे तालाब को ह्रद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ह्रद कहते हैं। तो कहा कि ह्रद के पक्ष में क्या है? तृष्णापहारी। ह्रद के पक्ष में तृष्णापहारी माने जल की तृष्णा। जल की तृष्णा माने प्यासा। जल की तृष्णा। और बुध के पक्ष में बुधस्त्वम। बुध के पक्ष में जो है क्या है? ज्ञान की तृष्णा। एक तो जल की पिपासा होती है, ज्ञान की पिपासा। ठीक है। जैसे जल के लिए कोई प्यासा होती है, ज्ञान के लिए भी पिपासा होती है। तो आप लोग किसके पिपासु हैं? ज्ञान के, तभी तो आए हो। ठीक है। और मतलब जल की तृष्णा और ज्ञान की पिपासा का अपहरण करने वाले, तृष्णापहारी, उसको अपहरण करने वाला। ठीक है। कहा विमला। विमल कहने का मतलब हृदय पक्ष में निर्मल, विगतः मलः, मल माने गंदा, गंदगी। तो विमल मतलब निर्मल। अब बुध के पक्ष में पाप शून्य, विमल। पाप शून्य। द्विजावासा। द्विजावासा, द्विज माने होता है क्या? मत्स्यादि। मत्स्य माने मछलियाँ। मछलियाँ कहाँ रहती? जल के बिना मछली रहती है? मर जाएगी। कहा कि मत्स्यादियों का आवास कौन होता है? जल होता है। ठीक है। और द्विजावासा। द्विजावासा माने द्विज माने ब्राह्मणों का जहाँ आधार है, ब्राह्मणों का जो आवास है, ऐसे आधार। ठीक है। और क्या है? लोकप्रिय। क्या है? लोकप्रिय। लोकप्रिय। ह्रद पक्ष में क्या होता है? लोकप्रिय कौन होता है? शीतल। ठीक है। ह्रद पक्ष में जल कैसा अच्छा होता है? कैसा प्रिय होता है? शीतल। चाहे जितना भी जल को चाहे जो करो, लेकिन शीतल जल का कोई जवाब नहीं। तो शीतल होता है, शीतल। और क्या होता है? कहा बुध पक्ष में क्या है? कहा मधुरभाषी होने से। जो मधुर बोले वो अच्छा लगता है कि नहीं? विद्वान कैसा अच्छा लगता है? मधुरभाषी। मुझे माता जी कॉल आ रहा है। आने दीजिए। फिर भी पद्माकर। हृदय पक्ष में पद्म माने होता है कमल, कमलों का आकर। कौन है? तालाब। अच्छे तालाबों में कमल खिलते हैं। और बुध पक्ष में क्या होता है? पद्मा। पद्मा माने क्या होता है? लक्ष्मी का जो आकार है, लक्ष्मी का आकार है। किंतु आप बुध माने आप विद्वान हैं। और ह्रद माने तालाब जो बताया है। जलाशय माने जल का जहाँ आधार है, वैसे जडाशय। कहा डलयोर अभेद, डा और ला में जहाँ भेद न हो, अभेद हो, तो अर्थात जडाशय। जडाशय जड माने अचेतन। आप अचेतन। क्या है वो? अचेतन। समझ रहे नहीं? तो यहाँ देखिए भेदोक्ति के द्वारा कथन हो रहा है प्रसिद्धि अर्थ का जो। तो इसके मतलब यहाँ अत्र तृष्णापहारित्वादि प्रसिद्धि धर्मानुत्वा बुध जलाशयत्वेन विशेषोक्तिर विशेषणम नाम लक्षण। तो इसका बढ़िया ढंग से चित्रण किया गया है। कहा पूर्व सिद्धार्थ कथन निरुक्ति कीर्त्यते। कहा निरुक्ति किसे कहते हैं? निरुक्ति किसे कहते हैं? पूर्व सिद्ध विषयों का कथन जहाँ पर होता है उसको निरुक्ति कहते हैं। देख ले बात कहते हैं। चलें। बहु नाम कीर्तनम सिद्धिर अभिप्रेतार्थ सिद्ध है। अभीष्ट विषय की सिद्धि के लिए बहुत से धर्मियों के कीर्तन को क्या कहते हैं? सिद्धि कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सिद्धि कहते हैं। सिद्धि क्या है? देखिए, अब देखिए, जैसे यद वीर कूर्म राजस्य यश्च शेषस्य विक्रम
पृथिव्या रक्षणे राजन नेकत्र त्वयि तस्थितम। हाँ? कहा कि हे राजन, हाँ? कूर्मराज, कूर्मराज किसको कहते हैं? शेषनाग। कूर्मराज माने शेषनाग को धारण करने वाले का जो बल है, शेषनाग को धारण करने वाले का जो बल है, यद वीर्यम, हाँ, कूर्मराजस्य यश्च शेषस्य विक्रम। और क्या है? जो शेषनाग माने पृथ्वी को धारण करने वाले का जो पराक्रम है, विक्रम माने पराक्रम, शेष, हाँ, शेषनाग पृथ्वी को धारण करने वाले का जो पराक्रम है, ऐसे पृथ्वी के रक्षण में एकमात्र, हाँ, पृथिव्या रक्षणे राजन एकत्र त्वयि तस्थितम। ऐसे पृथ्वी के रक्षण करने में एकमात्र आप में वही बल और पराक्रम रहा करता है। आप में ही दोनों चीजें हैं, वो बल भी आप में ही है और वो पराक्रम भी है, वो आप में ही रहा हुआ है, दूसरे में नहीं। अब भ्रंश क्या है? दीप्तादि नाम भवेद भ्रंशो वाच्यादन्य तरत बचः। दर्पयुक्त आदि जमों के कहने के योग्य विषय से भिन्न वचन को क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। वो क्या कहते हैं? भ्रंश। जैसे सहवृत्य गणम सबांधवम सहमित्रम ससुतम सहानुजम स्वबलेन निहंति संयुगे न चिरात पांडुसुतः सुयोधनम। कह रहा है कि सहवृत्य गणम सबांधवम सहमित्रम ससुतम सहानुजम। तो कहने का मतलब ये है कि युधिष्ठिर के जो सहवृत्यगण है, नौकर चाकर, अर्थात युधिष्ठिर के जो भृत्यगण हैं, उनके जो बंधुजन हैं, बांधव इत्यादि जो लोग हैं, उनके जो मित्रजन हैं, पुत्रों और भाइयों के साथ दुर्योधन को शीघ्र ही युद्ध में मार डालेंगे। ठीक है? यहाँ पर पांडुसुतम सुयोधन ऐसा कहना चाहिए था। वक्ता जो है दर्पयुक्त, घमंड में जब कोई बात होने से यह उल्टा कह गया। जब आदमी दर्पयुक्त होता है, क्रोध में होता है, घमंड में होता है, तो उल्टा पुल्टा बोल जाता है। तो यहाँ उलट गया दर्पयुक्त होने से, इसलिए उसको ऐसा पांडुसुतम सुयोधना ऐसा कहना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर पांडुसुता सुयोधना, सुयोधनम नहीं सुयोधना कहना चाहिए। समझे? विपर्य, विपर्य क्या है? कहा कि विचारस्य अन्यथा भावा संदेहातु विपर्य। संदेह के कारण विचार की विपरीतता को क्या कहते हैं? विपर्य। संदेह के कारण विचार की विपरीतता को क्या कहते हैं? विपर्य कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, जैसे मत्वा लोकम अदातारम संतोषे जय कृतामति त्वयि राजनिते राजन्न तथा व्यवसाय। हाँ, अर्थात संसार लोक में दान ना करने वाला समझकर, जिन्होंने संतोष में बुद्धि की थी, मात्र संतोष में ही जिन्होंने बुद्धि कर ली थी, हे राजन, आप ऐसे राजा के होने पर वह वैसा व्यवसाय संतोष नहीं करते। समझे नहीं? आप जैसे राजा के होने पर वह वैसा व्यवसाय अर्थात संतोष नहीं करते। ठीक है? यह विपर्य है। दाक्षिण्य क्या है? उदारता। इसे दाक्षिण्य क्या कहते हैं? उदारता। दाक्षिण्यम चेष्टया वाचा परिचितानुवर्तनम। चेष्टा और वचन से दूसरे के मन का अनुसरण करने को क्या कहते हैं? दाक्षिण्य। हाँ? जैसे प्रसादे पुरीम लंकाम राजा त्वं हि विभीषण आरेण अनुगृहीतस्य न विघ्ना सिद्धिमंता। मतलब कहे कि हे विभीषण, आप लंकापुरी को शासन से अलंकृत करें, आप लंकापुरी को शासन से अलंकृत करें, क्योंकि आप उसके राजा हैं। आप क्या हैं? उसके राजा हैं। पूज्य रामचंद्र से अनुग्रहित जन को कार्य साफल्य के मध्य में कोई विघ्न नहीं हुआ करता है। जिसको रामचंद्र जी, पूजनी रामचंद्र जी के द्वारा जो व्यक्ति अनुग्रहित होता है, उनके कार्य की सफलता में कोई विघ्न, बीच में कोई विघ्न नहीं आ सकता है। इसलिए विभीषण को कह रहे हैं कि हे राजन, आप लंकापुरी के शासन को अलंकृत करें, क्योंकि उनके द्वारा आप राजा बनाए गए।
वाक्य स्निग्धैरनुनयो भवेद अर्थस्य साधनम। हाँ? जी अच्छा, अनुनय क्या है? कहते हैं अनुनय विनय बहुत कर रहे हैं। जी कहा कि स्नेह युक्त वाक्यों के प्रयोजन संपादन को क्या कहते हैं? अनुनय। स्नेह युक्त, जब कोई स्नेह युक्त जी वाक्य के प्रयोजन का जो संपादन है उसी को क्या कहते हैं? अनुनय। ठीक है। विनती। अच्छा, जैसे बेड़ी संहार में अश्वत्थामा को आचार्य कृपाचार्य कहे यथा वेण्याम अश्वत्थामोनम प्रति, तो कृपासार कह रहे हैं। तो कहा कि दिव्यास्त्र ग्राम हो विदे भरद्वाज तुल्य पाक में किन्न संभाव्यते हुए। कहा कि देखिए, कहा कि दिव्य अस्त्रों को जानने वाले भरद्वाज माने द्रोणाचार्य के समान पराक्रम वाले तुमसे किस बात की आशा नहीं की जाती, अर्थात तो हर चीज़ की आशा तुमसे की जाती है। सही बात है। तो माला स्यात् अभीष्टार्थम नैकार्थ प्रतिपादनम, अभीष्ट सिद्धि के लिए अनेक विषयों के प्रतिपादन को क्या कहते हैं? माला। माला पहनाया जाता है ना। जी क्यों? कहा कि अभीष्ट सिद्धि के लिए, जिस काम के लिए आप आए हैं देवता को माला पहनाया जाता है। हाँ? जी अनेक विषयों के प्रतिपादन को क्या कहते हैं? माला। माला धरी ललाटे च काल भैरव पूजन। काल भैरव। समझ रहे हो ना? काल भैरव। अब देखिए ये अभिज्ञा शाकुंतलम में लिखा कि किंग शीघ्र क्लम्बि मध्वीरार्धवातम संचालयामि नलिनी दलताल वृंते अंके निधाय चरणा उत्पद्मताम्रो संवाहयामि करभोर यथा सुखम थे। ये अब अभिज्ञा शाकुंतलम में राजा दुष्यंत शकुंतला को देख करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जी क्लम विमर्द भी ग्लानि निवारि भी सीकरैहि जलकणैहि आर्धवातम आदक्लन्नः शीतः वातः वायु यस्य। मतलब ग्लानि को हटाने वाले जल कणों से, ठंडी हवा से युक्त कमल के पत्तों के पंखों को झलूं क्या? कमल के पत्तों से आग को डुलाऊं, हवा दूं क्या? जी अथवा दलताल वृंद, मतलब लाल कमल के समान लाल तुम्हारे चरणों को गोद में रख कर सुखपूर्वक मर्दन करूं क्या? मतलब दबाऊं क्या? हाँ? जी अंके निवेश चरणा उत्पद पद्म ताम्रव, कमल के समान लाल कोमल और लाल जो आपके ये चरण है, उन चरणों को गोद में रख करके, अंक माने गोद में रख करके मैं दबाऊं, मर्दन करूं क्या? समझ रहे हो कि नहीं? जी। तो यहाँ पर दुष्यंतस्य सुरत रूपाभिष्टार्थ ताल वृंद संचारण चरण संवाहन रूपाद अनेकार्थ प्रतिपादनात् माला नाम लक्षण अत्र तू माला नाम लक्षण वर्तते। ठीक है, इसलिए माला का ये उदाहरण है। अभी इसमें पूछा जाए कि किसका उदाहरण है, इसमें माला का लक्षण बताओ, उदाहरण तो बढ़िया है। किं शीघ्र क्लम्बि मध्वीरार्धवातम संचालयामि नलिनी दलतालगंधम अंके निधाय चरणा उत्पद्मताम्रो संवाहयामि करभोर यथा सुखम ते। ये स्मरण सब याद करना चाहिए। अर्थापत्तिर्धन्यार्थो अर्थांतरोक्ते प्रतीयते। ठीक है, भिन्न अर्थ के कहने को जहाँ पर दूसरा ही अर्थ जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्थापत्ति। अर्थापत्ति प्रमाण है। हाँ। कहाँ? मीमांसा, पूर्व मीमांसा। मीमांसा तो मानता ही है, वेदांती भी मानता है। यथा पीनोयम देवदत्ता दिवान भुंक्ते भोजनम बिना पीनत्वा संवादता अनमीयते रात्रो भुंक्ते। मोटा दादा देवदत्त रात दिन में भोजन नहीं करता है। बिना भोजन के मोटा रहना संभव नहीं है। अनुमान कर लिया जाता है कि रात में करता है। जी हाँ, आइए आइए